तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं अब जो ढली का फेमस टनल है। तो पहले हम सिर्फ इस पुराने टनल से ही गुज़रते थे और अब ये 2 वे हो गया है। हम कह सकते हैं कि एक तरफ से हम जाते हैं और दूसरी तरफ से हम वापस आते हैं। सो दिस गिव्स कन्वीनियंस टू द पीपल ड्राइविंग ऑन दिस वे। और ये अब हम निकल आए हैं ढली की ओर और यहाँ पर आते ही हम देख सकते हैं कि नज़ारा बदल गया है। दूर हमें पर्वत श्रृंखलाएं देखने को मिल रही हैं, हाई माउंटेन पीक्स, पर अफसोस अभी बर्फ़ कहीं भी नहीं देखने को हमें मिल रही है। और दूसरी तरफ ये फिर से इतनी कंस्ट्रक्शन। सो ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो हिल्स हैं ये ट्रीज़ नहीं, यहाँ पर मकान उगते हैं। ये भी एक विडंबना ही है। बहरहाल अगेन यू कैन सी द अमाउंट ऑफ कंस्ट्रक्शन हियर। कभी यहाँ पर ग्रीनरी नज़र आती थी और ये देखिए एक हमारे युवा साथी हैं, ये हैं विवेक जी। विवेक जी, आप इसके बारे में क्या कहेंगे जो ग्रीनरी कम हो रही है हमारे शहर में? ग्रीनरी कम हो रही है, पेड़ कट रहे हैं, इसीलिए तो इतनी गर्मी हो गई है। अभी देखो कितनी तेज धूप है। बिल्कुल। तो कैसे रोका जाए इसको? हम पेड़ लगाने चाहिए और कंस्ट्रक्शन तो शिमला में बिल्कुल बंद ही हो जानी चाहिए। हाँ। और जो कि कभी बंद होती ही नहीं है। हर किलोमीटर में आपको कोई ना कोई बिल्डिंग नई बनती हुई दिख जाएगी, कुछ ना कुछ चला ही है। तो ये चीज अगर बंद हो जाए ना, कंस्ट्रक्शन और पेड़ उगाए जाए, तो फिर मौसम फिर से वैसा हो सकता है जैसे पहले होता था। अब ना तो बर्फ पड़ती है, 2 साल बाद तो इस ईयर पड़ी थी। अब लगता है इस साल भी शायद मुश्किल ही पड़े। अभी एक तो बार तो हो गई हल्की हल्की, अब दोबारा कोई पता नहीं कि कब पड़ती है ना? पड़ती है, क्या होता है। हाँ, तो देखिए कि सभी महसूस कर रहे हैं कि ये जो क्लाइमेट है इस टाइम बड़ा नॉर्मल सा चला है ना विवेक? तो ये एक चिंता का विषय है और ये सभी को इसके ऊपर विचार करना है। पसीना आ रहा है। बिल्कुल। और देखिए मैं इतने ज़्यादा वोलेंस पहन के चली हूँ क्योंकि शाम के टाइम फिर उतनी ठंड हो जाती है। हाँ जी, शाम है को ना? तो वही है। और एक्सपोजर ज़्यादा होता है फिर, क्योंकि दिन में बहुत तेज़ धूप है, शाम को उतनी ही ज़्यादा ठंड है। इतना ड्रॉप हो जाता है टेम्परेचर कि यू हैव टू वेयर योर वुलन्स देन। तो ज़रा सोचें इस बारे में कि किस तरह से ये जो ग्लोबल वार्मिंग है इसको रोकने में हम भी अपना योगदान दें। तो बाय फॉर नाउ, थैंक यू विवेक जी।